सबसे पहले बहुत ही प्यारा ट्रेलर है। मैं देखा ट्रेलर, जी जी। बहुत मुझे पसंद आया। बहुत ही कॉमेडी है उसमें। मैं जानना चाहूँगा आपको किस तरह का रिस्पांस आ रहा है। कंजूस मजनू खर्चीली खर्चीली लैला मूवी का नाम। रिस्पांस टचवुड बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, क्योंकि उन लोगों से रिस्पांस आ रहा है जो क्रिटिकली फ़िल्मों को देखते हैं। और मेरा तो सारा सर्कल इंडस्ट्री के लोगों में से है, मतलब जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। और जब उन लोगों से जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और ख़ासकर पिछले 15-20 साल से सिर्फ कॉमेडी ही कर रहे हैं, जब वो लोग कहते हैं कि राजीव, ये ट्रेलर कुछ डिफरेंट आया है और ये तुझे अलग लीग में लेके जाएगा, तो सुन के बड़ी खुशी होती है। और सच में मतलब इतनी गारंटी दे सकते हैं कि ये फ़िल्म जो भी देखेगा कम से कम शिकायत वाला मुंह लेके बाहर नहीं आएगा। हमने कंजूसी की है फ़िल्म बनाने में, यानी कि जो करैक्टर है वो कंजूस हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट में जो हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कोई भी कंजूसी नहीं की है, वो भर भर के है। और फिल्म की सबसे खासियत है जो इसका एंड में एक मैसेज है जो हमने छिपा के रखा ट्रेलर में, वो जब सामने आता है कि ये कंजूसी क्यों करता है, मुझे लगता है कि अगर समाज उसका 10% भी अपने हिस्से में ले गया तो ये सोसाइटी में चेंज ला सकता है। राजीव, साथ ही में ये भी जानना चाहूँगा किस तरह का कैरेक्टर से किरदार के बारे में बताना चाहोगे। पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी फ़िल्म है ये तो बाइलिंगुअल बनी है, और पंजाबी और हिंदी दोनों में है। और अभी हम इसे पंजाबी सर्कल में और दिल्ली तक रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर ऊपर वाले ने चाहा, ज़रा सा भी अच्छा रिस्पांस आ गया, तो नेक्स्ट जो हमारी प्लानिंग है वो हिंदी थ्रू आउट इंडिया में रिलीज़ करने की है। और जिस तरह का कैरेक्टर मैंने किया है, आप देखेंगे कि मैं मतलब अगर पंजाबी इंडस्ट्री को कहना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगा, मतलब जो बॉलीवुड है वहाँ तो ये चल रहा है कि छोटे शहरों की फ़िल्में, एक पारिवारिक फ़िल्में जिसमें रोम कॉम फैमिली एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है, ये उसी जोन में है फ़िल्म। और सिर्फ हमने शहर बदला है, क्योंकि चंडीगढ़ किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया जहाँ पर पंजाबी कैरेक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम पंजाबी फ़िल्में देखते हैं जो हमारे बॉलीवुड के लोग हैं, तो वो बड़े टिपिकल उन कैरेक्टर से वाकिफ़ हैं कि जैसे मुझे पूछा जाता है कि अरे आप पंजाबी कैसे हो, आप पगड़ी तो बांधते नहीं हैं। लेकिन जब हम पंजाब के बारे में बताते हैं तो पंजाब में जैसे हम ठाकुर्स हैं, है ना, तो वहाँ पर शर्माज, ठाकुर्स, वर्माज सब पाए जाते हैं। तो जो शहर की एक शहरी ऑडियंस है जो उतनी ठेठ पंजाबी नहीं बोलती है, तो ये उन कैरेक्टर्स को लेके, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स को लेके फ़िल्म बनाई गई है, जो कि पूरे इंडिया में, जैसे पूरे हिंदुस्तान में पंजाबियों को बहुत प्यार दिया जाता है जब हम गानों की बात करते हैं, जब हम कॉमेडी की बात करते हैं। लेकिन ये फ़िल्म देखने के बाद उन पंजाबी कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा जो घर घर में पाए जाते हैं वहाँ पर। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपको मूवी का ऑफ़र आता है जी। ये कंजूस मजनू खर्चीली लैला, तो क्या रिएक्शन रहता है ऑफ़र में। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मतलब ये इतनी अच्छी फ़िल्म है, हमारे जो राइटर लड़का है बहुत यंग है, अमन सिद्धू करके लड़के का नाम है, और डायरेक्टर है अवतार भाई, अवतार सिंह जी, जिन्होंने इस फ़िल्म को रचा है दोनों ने। और जब मुझे पहली बार नरेशन के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया था तो मैं जाके जो थोड़े बहुत चेंजेस थे एक आधे कैरेक्टर में वो किए, उसके बाद मैंने कहा बाकी हम सेट पे देखेंगे। राजीव, साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि मूवी का स्टोरी किस तरह का स्टोरी है, बताना चाहोगे। हाँ हाँ, स्टोरी बिल्कुल ये रोम कॉम फैमिली एंटरटेनमेंट है। जैसा कि मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये फ़िल्म में अगर हम देखेंगे कि जो एक हर परिवार की समस्या चल रही है लाइफ में, मतलब मैं अगर ये फ़िल्म देखोगे आप तो आपको इसके कैरेक्टर अपने फैमिली में दिख जाएंगे। क्योंकि मैंने तो अक्सर देखा है कि हमारे पापा मम्मी को बोलते रहते थे, तू बहुत खर्चीली है यार, रोज़ पैसे मांगती रहती है, पता नहीं कहाँ खर्चे करते हो इतने यार, कौन सी सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई यार। तो उनको परिवार में अगर आप देखोगे, आपके परिवार में आपकी चाची, बुआ, बहन, फूफी, कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार निकलेगा। और यहाँ आपके मतलब यहाँ फूफा निकलेंगे या मासड़ निकलेंगे, चाचा निकलेंगे, पापा निकलेंगे, जो अक्सर ये बात करते हैं कि यार ये औरतें बहुत खर्चीली होती हैं। तो ये घर घर की कहानी है। और ये जो परिवार है, ये परिवार कोई गरीब परिवार नहीं है, एक अच्छा मिडिल क्लास फैमिली का परिवार है जिनका अच्छा काम धंधा है। लेकिन कंजूस क्यों है, पिछले 50 साल से, यानी कि ये 3 पीढ़ियों की कहानी चल रही है। इसकी दादी उसी परेशानी से जूझ रही है, उसके माँ उसी परेशानी से जूझ रही है, और अब जो इसकी बहू आई है उसको इस परेशानी से ना जूझना पड़े, इसलिए दादी सुहागरात पे बता देती है कि बेटा तू गलत घर में आ गई है, तू नोट कर ले। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा कि नोट कर ले, तूने लास्ट टाइम पनीर कब खाया था, उस डेट को नोट कर ले, यादगार ही रहेगी।
यानी कि इनके घर में पनीर नाम की चीज़ है ही नहीं। पनीर खाना है तो कागज़ पर लिख के मिल सकता है, लेकिन सब्ज़ी में नहीं मिल सकता। तो ये इस तरह का परिवार है। और जब उस लड़की को पता चलता है, क्योंकि लड़की बहुत ही बड़े सपनों वाली है, जिसको डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, जिसकी ड्रेसेस मनीष मल्होत्रा की होनी चाहिए, जब उसको पता लगता है कि उसकी ऐसे घर में शादी हुई है जहाँ धर्मशाला बुक की जाएगी शादी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कहानी की कॉमेडी किस तरफ जाएगी। और जो एक इसका मैंने कहा था कि जो एंड है वो बहुत बड़ा सोशल मैसेज है इस फिल्म में। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप कभी अपने रियल लाइफ में कभी कंजूसी किए हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। पर मैं उसे कंजूसी नहीं कहता, मैं उसे वैल्यू फॉर मनी कहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत ही गरीब परिवार से उठ के आए हैं। हमने अपने माँ बाप को बहुत मेहनत करते हुए देखा हुआ है कि मतलब वो जो 5-5 रुपये के लिए, 2-2 रुपये के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है हमें पालने के लिए, तो वो वैल्यू फॉर मनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कंजूस हूँ जब मैं अपनी चीज़ें खरीदने जाता हूँ, लेकिन मैं कंजूस नहीं हूँ जब मैं अपने परिवार की चीज़ें खरीदने जाता हूँ। राजीव, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से नरेशन पार्ट आपने जब जिक्र किया थोड़ी देर पहले, किस तरह का नरेशन पार्ट आपको जिक्र हुआ, और क्या कुछ ऐसी चीज़ आपको अच्छी लगी स्क्रिप्ट में जो आप बताना चाहो? सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे स्टोरी लगी। और मैंने कहा था कि हमारे राइटर हैं अमन सिद्धू, बहुत यंग हैं, पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, पंजाब में 4-5 फिल्में अच्छी कर चुके हैं, अवतार सिंह जी। ये उनकी दिमाग की उपज थी इस आइडिया पे। और जब मुझे नरेशन के लिए बुलाया गया था तो मैंने जब स्टोरी सुनी तो 1-2 चेंजेस किए मैंने, जो फिल्म में बहुत अच्छे निकल के आए हैं। कि जैसे हमारा तलाक का केस एक नया शादीशुदा जोड़ा ही लड़ रहा है, तो जज का पहले हिस्सा आता है, ओ हो, कहते वाह वाह, तलाक का केस मिस्टर एंड मिसेज लड़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और सच में पूरी फिल्म में मज़ा आता उसी कैरेक्टर की वजह से कि वकील को बीवी बोलने नहीं देती अदालत में, तो कैसे वो ह्यूमरस चीज़ें निकल के आ रही हैं। और सबसे अच्छी मैं ये गारंटी देता हूँ, जैसे हमें दुनिया जानती है कि हम स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, हम 15-20 साल से जब काम कर रहे हैं तो अपनी स्क्रिप्टों पे बहुत काम करते हैं, खुद इनपुट्स बहुत डालते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि फ़िल्म इतनी अच्छी लिखी गई थी, यकीन मानिए जैसी लिखी थी वैसी शूट कर दी, मुझे एक लाइन भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब इतनी अच्छी लिखी हुई फिल्म थी। राजीव, स्टैंड अप कॉमेडी की मैं बात करूँ, अगर आपकी मैं बात करूँ तो जो शो आप करते हो कपिल के साथ, आपने कभी डिस्कस किया अपने स्क्रिप्ट के बारे में? कपिल पाजी ने कुछ कहा आपको स्क्रिप्ट को लेके, कुछ आपको बताया रहेगा? फिल्म की या जो शो की स्क्रिप्ट होती? फिल्म की स्क्रिप्ट। फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, उसने ट्रेलर देखा तो उसको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ट्रेलर मैंने उन लोगों को भेजा जो 15-20 साल से कॉमेडी कर रहे हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। तो जब उन सब लोगों ने एक ट्रेलर को अप्रिशिएट किया, मतलब जैसे मेरे साथ अंबरदीप सिंह हैं जो पंजाब के इस वक्त नंबर 1 राइटर डायरेक्टर हैं, उनका जब सामने से खुद फ़ोन आता है कि पाजी ट्रेलर ने कमाल कर दिया, मतलब बहुत अलग ट्रेलर निकल के आया, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि जब उन लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है कि जिन्होंने कॉमेडी में बहुत नाम किया है और बहुत काम किया है, बहुत रुतबे से काम किया है, तो मुझे यकीन हो गया कि ये फ़िल्म अच्छा काम करे। और फिल्म मुझे पता है कि अच्छी ही है। जो भी फिल्म देख के आएगा, ये मैं 100% कहता हूँ कि बिना शिकायत के आएगा, और इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा जाने वाला। कोई ऐसी चीज़ अगर आप बताना चाहोगे जो हम फिल्म से सीखने मिलेगी? मैं वही कह रहा हूँ, वो जो है, वो जो एक मैसेज है जो लास्ट में है, उसके लिए फ़िल्म देखनी पड़ेगी। और मैसेज सच में बिलीव मी कि वो समाज को सुधारने वाला मैसेज है। और जब आपको पता चलेगा कि जो हीरोइन पूरी फिल्म में हीरो से इसलिए नफ़रत करती है कि ये कंजूसी क्यों करता है, जब उसका ओरिजिनल रियल रीज़न पता चलेगा कि ये परिवार क्यों कंजूसी करता है, आपको पूरे परिवार से मोहब्बत हो जाएगी। टाइटल पहले से डिसाइड हुआ कि शूट के वक्त डिसाइड, या फिर आफ्टर दैट? नहीं, टाइटल इसका पहले रखा गया था कंजूस मक्खी चूस, ओके, लेकिन वो टाइटल शायद किसी और के साथ रजिस्टर था, तो फिर हमने ये टाइटल रखा कंजूस मजनू खर्चीली लैला। और मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा निकल गया है, क्योंकि जहाँ भी इंटरव्यूज़ हो रही हैं, जहाँ भी मतलब जो हम रेडियो पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सबको टाइटल में बड़ा मज़ा आ रहा है कि यार टाइटल बड़ा अलग और यूनिक सा है जी। और लैला मजनू तो एक ऐसी लव स्टोरी देखने मिलती है, क्या हम कॉमेडी के साथ लव स्टोरी भी देखने मिलती है? लैला मजनू की 100% लव स्टोरी है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये 3 पीढ़ियों की कहानी है। ओके, कि एक दादी है, एक माँ है और एक मेरी हीरोइन है, तो इन तीनों की कहानी है। तो मेरी कहानी में लव स्टोरी है ओरिजिनल, जो मैंने कहा कि रोमांटिक कॉमेडी। मैं एक सीन बताता हूँ, बहुत अच्छा सीन बन पड़ा था फिल्म में, कि मतलब ये इतना कंजूस आदमी है
कि पहली डेट पे जब लड़की को लेने जाता है तो शॉट खुलता है तो पार्क में दरी बिछी हुई है और आगे घर का टिफ़िन खोला हुआ है, तो हीरोइन देख के उसको ऐसे ही देखती है, ये खाएंगे, ऐसे देखते हैं, यहाँ पे खाएंगे, कहता है हाँ माँ के हाथ की दाल है ना, माँ के हाथ की दाल का टेस्ट ही बड़ा अच्छा होता है। तो हीरोइन की एक ही लाइन आती है, तो तुम्हें लगता है मेरे घर में माँ नहीं है। सो इस तरह का ह्यूमर पिरोया गया है क्योंकि इसके घर में सिर्फ दाल बनती है। तो दाल का इतना इम्पोर्टेंस दिखाया गया है फिल्म में कि शायद देखने वालों को लगेगा कि इतनी दाल मुर्गी ने सारी ज़िंदगी में नहीं खाई होगी जो इनके परिवार में बन रही है। राजीव, इसके अलावा जाते जाते मैं हमारे दर्शक से आप थोड़े बता दीजिए कब आने वाली है पिक्चर और कहाँ वो देखने मिलेगी? ये फिल्म आने वाली है जी 13 जनवरी को। पंजाब में बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है लोहड़ी का, और जहाँ पर ये पंजाब का नया दिन माना जाता है, मतलब नया साल माना जाता है कि शुरुआत जो नए साल की जाती है। तो हम बेसिकली उन खुशियों में थोड़ी सी और खुशियाँ ऐड करने के लिए आ रहे हैं और दुआ करते हैं कि सबका नया साल लोहड़ी बहुत ही खुशियों भरी जाए और उन खुशियों में थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिल जाए। राजीव, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप कलर्स के बहुत सालों तक हिस्सा रहे थे जी, और अब बिग बॉस में निमृत कौर है जो जी, बहुत अच्छा खेल रही है, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ऑल द बेस्ट। क्योंकि इस बार का बिग बॉस काफ़ी एंटरटेनिंग है, बहुत यूनिक कैरेक्टर इकट्ठे किए हैं, और जिसमें जब निम्रत ने पहले हफ्ते में जो काम किया था तो मुझे लगा यार ये लड़की कहाँ से इतना निकल के आ गई, फिर उसके जो इमोशन निकल के आए, तो मुझे पहली बार मतलब एज एन एक्ट्रेस उसे मैंने देखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छे लगती थी एज एन एक्ट्रेस, लेकिन जब वो उसका बीच में वो डिप्रेशन वाला फेज़ बिग बॉस में देखने को मिला तो मुझे लगा कि नहीं है, ये पंजाब की शेरनी, बहुत बहादुर लड़की है, और जिस बहादुरी से वो बिग बॉस खेल रही है बहुत यूनिक और बहुत अच्छा खेल रही है अगर आप सब कैरेक्टर्स में देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट निम्रत। राजीव, साथ ही में एक ही जानना चाहूँगा, OTT का ज़माना आ चुका है जी, क्या कोई आगे फ्यूचर में कोई वेब सीरीज़ देखने मिलेगी आपको? नहीं, वेब सीरीज़ तो अभी नहीं मैंने साइन की है, मैंने 2 लिखी हैं जिस पे मेरी बात चल रही है उसको OTT प्लेटफॉर्म पे लाने की, लेकिन एक फ़िल्म और हमने कर रखी है जो बहुत जल्दी OTT पे दिखेगी आपको, जिसमें मुझे तो लोग शायद पहचान भी ना पाएँ, मतलब अनएक्सपेक्टेडली एक अलग राजीव दिखेगा आपको एज ए सीरियल किलर। सो वो फिल्म देखने वाली है क्योंकि उसमें सब OTT के, मुझे जब काम करने का उनमें मौका मिला तो विनय पाठक सर के सामने खड़े होना एज एन एक्टर, अनुप्रिया गोयनका, विक्रम कोचर, इन 4 लोगों की कहानी है, और जब 3 ऐसे धुरंधर कलाकार आपके सामने हों उस वर्ल्ड के, तो बहुत देखने को मिलेगा। वो फिल्म है हमारी जिसका हमने नाम रखा है मक्कारियाँ। सो वो बहुत ही मतलब साइकोपैथ थ्रिलर है और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है उस फिल्म की भी, तो वो भी बड़ी जल्दी आपको देखने की मिलेगी। और मैं एक चीज़ और थैंक्स कहना चाहूँगा कि मैंने बीच में 3-4 साल फिल्मों में ही काम करने के लिए टीवी से थोड़ा सा मैं बड़ा लिमिटेड काम कर रहा था कि एक अलग अगर टीवी से कि जो हमारी पहचान बनी एज ए कॉमेडियन, तो उसको तोड़ने के लिए होता ना कि थोड़ा गैप हो और नए बन के आओ, तो ये फिल्मों में मैं नया बन के आया था। लेकिन उसके बावजूद जब अभी कपिल को शो दोबारा ज्वाइन किया, सो आई एम रियली थैंकफुल टू दी ऑडियंस जिन्होंने उस कैरेक्टर को वापस उतना ही प्यार दिया, और जिस प्यार से मोहब्बत से उस कैरेक्टर को मतलब जहाँ भी आज जाता हूँ तो लोग मतलब मुझे नहीं पता, मतलब ये तो जानता हूँ कि कपिल का शो इतना बड़ा है कि मतलब मैंने अगर उसके ज़िंदगी में मुश्किल से 30-35 एपिसोड किए होंगे पूरे जो भी उसके सीज़न चले हैं, तो लोगों को मेरा पिछला 5 साल का काम याद नहीं होगा जो हमने 2007 से लेकर 2014 तक किया था, कपिल शर्मा याद हो जाता। तो जब अभी किया तो जहाँ भी जाता हूँ ओए राजू, तो जो नया नाम मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो टीवी का वापस प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।